हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4144 डिवाइड बाय 74। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम वैदिक मैथ्स की ट्रिक से करेंगे, जो कि डिवीजन ट्रिक है, बहुत ही यूनिक ट्रिक है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 2 डिजिट दी हुई है, चाहे भले ही 3 डिजिट दी हो, आप इस क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक से। आपको ये देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ड्रॉप डाउन का एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, जो कि होता है क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं हम आर से। आर का मतलब होता है यहाँ पर रेज्ड पावर। रेज्ड पावर को हम कैसे लिखते हैं और उसका यूसेज कैसे होता है और कैसे बनाते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ इस वैल्यू को स्प्लिट करना है। कैसे? सबसे पहले ना हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यू को कैसे स्प्लिट करना है। जैसे 74 आपको दिया है, तो जब भी आप देखेंगे 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो वंस की प्लेस को अलग कर दीजिए, यानी कि 4 को। 4 आपका हो गया यहाँ पे रेज्ड पावर, ठीक है। और 7 आप यहाँ लिख लीजिए, भले ही 2 डिजिट हो तो दोनों डिजिट यहाँ लिख लीजिए। देखिए 74 का टेबल पढ़ना बहुत मुश्किल है। सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 74 को 5 से 6 से 4 से 3 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक रफ वर्क में, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही होता है कि 74 की हम टेबल लिख लेते हैं और फिर डिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपकी मल्टीप्लीकेशन फास्ट नहीं है तो उसका भी एक तरीका है कि आप क्रिस क्रॉस या फिर बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स मैंने डाल रखी हैं, बहुत ही यूजफुल है फॉर योर फास्टर कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसको यूज कर सकते हैं। या फिर जिनकी मल्टीप्लीकेशन फास्ट नहीं होती, तो 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सभी रफ वर्क में करते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप इस वाली वैदिक मैथ्स की ट्रिक को यूज करिए। और उससे पहले 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 7 के लिए हम 41 को लेंगे, यानी कि दोनों डिजिट को लेंगे। तो दोनों डिजिट के लिए हम सबसे पहले 5 से ले लेते हैं। 7 5 से होता है 35, और इसको सब्ट्रैक्ट करके 11 में से 5 गए 6। अब देखिए वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, मैंने अब यहाँ लिखा ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पर आ गया ड्रॉप डाउन, यानी कि आपने ऊपर से एक डिजिट ली, तो ड्रॉप डाउन कम्स। तो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, आपको क्या करना है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, यानी कि जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है आर से, जो मैंने ऊपर एक आपको फॉर्मूला दिया था। सिंपल यही एक चीज आपको करनी है बस। वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर। तो 5 4 से हो जाएगा 20, माइनस कर दीजिए सिंपल 4, 6 में से 2 गए 4। अब आप क्या करेंगे, 7 की टेबल को रीड आउट कीजिए। 44 तो नहीं आता बट 42 आता है। 7 6 होता है 42, सिंपल माइनस कर दीजिए, 2 आ गया आपके पास। नाउ यू नीड अ 1 मोर डिजिट। अब उस केस में अगेन आप यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन। तो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, आपको सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो 6 4 से होता है 24, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट। और देखिए आंसर आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन क्वेश्चन आपके पास में क्या है, 56। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर देख सकते हैं। 56 विल बी द आंसर। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका क्वेश्चन निकल के आया। आप खुद देख सकते हैं कि 74 कितनी बड़ी डिजिट थी, जिसके बिना मल्टीपल्स और टेबल पढ़े इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो क्वेश्चन भी, जो कि डिवीजन का ही होगा। बाय बाय।